We finally made it, Brian. We're in India. ये क्लिप है कार्टून शो फैमिली गाय से, जिसमें इन्होंने एकदम ओपनली इंडिया को रोस्ट किया है। एंड कई व्यूअर्स का मानना है कि इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स को भी प्रमोट किया है। इवन इस कार्टून ने इंडिया डेडिकेटेड एक एंटायर एपिसोड भी बनाया है, लेकिन इनका रोस्ट सिर्फ एक एपिसोड तक सीमित नहीं है। इस वीडियो में मैं ऐसे ही 7 मेजर रोस्ट पैरोडी मोमेंट्स को कवर करने वाला हूँ, और 4th एंड लास्ट वाला जो गया रोस्ट सही में बहुत ज्यादा डार्क एंड वाइल्ड है, तो इन दोनों को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ये भी जानेंगे कि क्या फैमिली गाय स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट कर रहा है या बात कुछ और ही है। वेल, इन सब को समझने से पहले हमें इस शो एंड इस शो के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा। सो फैमिली गाय इज एन अमेरिकन शो क्रिएटेड बाय सेथ मैकफ्लेन, जो 1999 में फर्स्ट टाइम एयर हुआ था। और यह है इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स जिसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। पीटर ग्रिफिन, एक बाप एंड ब्रो इज ए बकचोद स्पेशलिस्ट। देन इसकी वाइफ लुइस ग्रिफिन और इनके 3 बच्चे। इनमें से 2 के बारे में जानने की हमें जरूरत ही नहीं है, इन्हें गलती समझ के इग्नोर करो। इनका 3rd बेबी स्टुई ग्रिफिन। ना, इसे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। Annika Sorenstam, you're quite the female golfer, aren't you? Yes, quite the female golfer. Ha! I knew it! Look! Everybody look! Look! She's a fraud! Then the last but not the least, Bran Griffin, इस फैमिली का टॉकिंग डॉग, एंड इसे तुम अमेरिकन डोगेज भाई भी कह सकते हो। I'm sorry. No, I'm sorry. वेल, ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अभी इनके काले कांड दिखाने बाकी है। 2016 को एक एपिसोड रिलीज होता है इंडिया को डेडिकेट करके, रोड टू इंडिया नाम से। एंड काफी सारे फेमस जोक इसी एपिसोड से है। एंड इस वीडियो में 7 में से 5 मोमेंट्स तो इसी एपिसोड से है। इस एपिसोड में ब्रायन ग्रिफिन के कंप्यूटर में एक टेक्निकल इश्यू की वजह से ब्रायन टेक सपोर्ट में कॉल करता है, और सामने से एक इंडियन एक्सेंट में एक इंडियन लड़की की आवाज सुनाई देती है। Thank you for holding. How can I help you? एंड ब्रायन को इस लड़की से लव एट फर्स्ट वॉइस हो जाता है। एंड पद्मा को भी ब्रायन से कुछ कनेक्शन फील होने लगता है। एक रात ब्रायन डिसाइड करता है कि वो इंडिया जाएगा अपने सच्चे प्यार के लिए, और उसके साथ स्टीव भी जाएगा। तो बस दोनों फ्लाइट का पकड़ के इंडिया पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आता है लिस्ट का फर्स्ट मोमेंट। ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और हमें दिखा जाता है इंडिया में एयरपोर्ट के बाहर का नजारा, बहुत ज्यादा मेसी एंड गंदा, और एयरपोर्ट के बाहर काउस बैठे रहते हैं। ये सब भी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये बंदा सूट पैंट पहन के ऑटो क्यों चला रहा है? एनीवेज, दे आल्सो मेक फन ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन। और ऐसा ही एक सिमिलर रोस्ट मोमेंट है जब पीटर अपने कुछ काम के लिए इंडिया आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर भी वही डर्टी ओवरक्राउड एनवायरनमेंट को दिखाया गया है। काफी लोगों ने इसे सपोर्ट किया और काफी लोगों ने इसे हेट भी किया, लेकिन लिस्ट के सेकंड वाले रोस्ट को तो बहुत सारे इंडियंस भी अप्रिशिएट करते हैं। डावरी एंड फोर्सफुल अरेंज मैरिज। जब ब्रायन एंड स्टुई पद्मा से मिलते हैं तो पद्मा उन्हें अपने घर के एक पार्टी में इन्वाइट करती है। ये दोनों बहुत एक्साइटमेंट में पार्टी में जाते हैं, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये तो एक एंगेजमेंट पार्टी है, और शादी किसकी हो रही है? पद्मा की। लो, काट दिया भाई का। और पद्मा की शादी हो रही है इस बंदे से, और इस बंदे का नाम धीरज है। और धीरज भाई बहुत ही बिहारी किस्म का आदमी है, आगे देखो पता चलेगा। लेकिन पद्मा सबके सामने धीरज से शादी करने से इनकार कर देती है, और वो अपने पापा एंड सबसे ब्रायन को इंट्रोड्यूस करती है एज हर ट्रू लव। ये है वो कुत्ता जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये है वो डॉग जो मुझे डॉग स्टाइल में चोट। बट पापा जी कहते हैं ये क्या बक रही हो बेटी, मैंने जो धीरज को दहेज दिया है उसका क्या? लेकिन ब्रायन कहता है कि वो पद्मा के पापा को उतना ही पैसा देगा जितना उन्होंने धीरज को दहेज दिया था। बट ब्रो इज ब्रोक, सो वो केबीसी में जाता है और हार जाता है। लेकिन पद्मा बताती है कि ब्रायन को दहेज के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरज पद्मा की छोटी बहन से शादी करने के लिए राजी हो गया है, और पद्मा इसी खुशी में ब्रायन को रिजेक्ट कर देती है। पद्मा कहती है वो ब्रायन से अटैच इसलिए हो गई थी बिकॉज उसे बस धीरज से शादी नहीं करनी थी, और ये साला धीरज बड़ा भड़वा आदमी है, साले को बस दहेज से मतलब है, लड़की कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3rd वाले पैरोडी मोमेंट से काफी लोगों को फर्क पड़ता है। लिटरली इसमें इंडियन गॉड का पैरोडी किया गया है। जब ब्रायन एंड स्टीव पद्मा के साथ उसके होम टाउन में एंटर करते हैं तो उन्हें गणेश जी ऐसे वेलकम करते हैं।
और ये कोई एक बार नहीं है, इस शो में बहुत बार इंडियन गॉड्स का कैमियो हो चुका है और ये कैमियोज कुछ ज्यादा ऑफेंसिव नहीं होते, ये ज्यादातर फनी एंड होलसम होते हैं। बट फोर्थ ऑन इज नॉट होलसम एट ऑल, ये थोड़ा ज्यादा ही डार्क है। ये वाला जोक द बिंदी जोक के नाम से फेमस है। इसमें ब्रायन एंड स्ट्री खचाखच लोगों से भरी हुई ट्रेन से उतरते हैं। ब्रायन कहता है वो बहुत थक चुका है, उसे अब बस एक जूसी बीफ स्टेक खाना है। ये सुनकर आसपास के लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं गांव हमारे लिए पवित्र है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। देन ब्रायन कहता है जल्दी से इनके फोरहेड के रेड बटन को दबाओ, और ये दोनों इन लोगों के बिंदी को टैप करने लगते हैं मानो कि वो कोई पावर बटन हो, और उसे दबाने के बाद ये लोग टर्न ऑफ भी हो जाते हैं। इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। हमारे लिस्ट का 5th वाला पैरोडी रोस्ट बॉलीवुड के बारे में है। तुम और मैं हम सब बॉलीवुड मूवी देख के बड़े हुए हैं और तुम्हें तो पता ही होगा मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवी का एक रिचुअल टाइप थिंग होता है जिसमें लोग स्टोरी के एंड में या क्रेडिट सीन में बिना मतलब के नाच गाना करते हैं। ये ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, और इस रोड टू इंडिया एपिसोड में इसी चीज को रोस्ट करके एपिसोड एंड होता है। यो स्टोरी व्हाट द अभी बात करते हैं हमारे लिस्ट के 6th नंबर जोक के बारे में। इस क्लिप में दिखाया जाता है कि इंडिया में बसेस बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है एंड यहाँ पे बसेस काऊ चलाती है। वेल ये वाला उतना कुछ वो ऑफेंसिव नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड डैंक ह्यूमर वाला ही जोक था। अब आता है लास्ट वाला द मोस्ट वाइल्ड डार्क डैंक जोक जो मुझे लगता है लिस्ट के हिसाब से। इस जोक में पीटर एक इंडियन टेंपल विजिट करता है, वहाँ उसे एक पंडित या पुजारी वही सब इनर पीस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहा होता है। इसी बीच पीटर इस पर झपट्टा ही मार देता है क्योंकि पीटर को लग रहा था कि उसके फोरहेड में जो डॉट है ये एक स्नाइपर राइफल का एम का लेजर है। बट पुजारी बताता है कि पीटर ये डॉट एक पवित्र पोर्टल है, ये स्पॉट एक स्पिरिचुअल लाइट, जिंदगी की खुशी, इनर पीस, हैप्पीनेस की सोर्स है। एंड हाँ लिटरली पीटर यही बोलता है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा। ये क्लिप देखो तुम। Joy and ecstasy may enter the human form. Of a Get out. अभी बात करते कि कैसे फैमिली गाय एक एंटायर कंट्री को रोस्ट करके भी बच जाता है। एक कार्टून होने के बावजूद भी इतना डार्क कॉमेडी कैसे कर लेता है। वेल ये कोई किड्स कार्टून नहीं है, ये एक असल में एडल्ट कार्टून शो है और इस शो का कोर टॉपिक ही यही है। कोई अगर फैमिली गाय को कुछ कहे भी ना, उनका एक ही एक्सक्यूज होता है, भाई हम तो है ही नीच आदमी, हम तो है ही भड़वे, हम सबकी मारते हैं एंड इक्वली मारते हैं। फैमिली गाय ने आज तक सेलिब्रिटीज, कंट्रीज, गवर्नमेंट, इवन रिलीजन तक का भी मजाक बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया अकेला है, जापान, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, इजिप्ट, रशिया और न जाने कितने सारे कंट्रीज का मजाक बनाया गया है। और टेररिस्ट जोक तो इनके लिए नॉर्मल है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई कनेक्शन है दुनिया के पापा से कि कोई भी इन्हें कुछ नहीं बोल सकता। आज तक इनके कई सारे एपिसोड कई सारे कंट्रीज में बैन हो चुके हैं एंड आए दिन एपिसोड सेंसर होते रहते हैं। पास्ट में भी फैमिली गाय बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में पड़ चुका है, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, तुम्हें फ्यूचर में और भी ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस देखने को मिलेंगे। बस रॉकेट वर्स को सब्सक्राइब करो, और तुम्हें कैसे वीडियोस चाहिए तुम कमेंट में बता सकते हो।